नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात सियासत की, पंजाब की सियासत की। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल इस समय मीडिया के मुखातिब हो रहे हैं। सीधा रुख करते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात सियासत की, पंजाब की सियासत की। 200 मैं कल ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੋਟਲ 250 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਵੀਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਬਣ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਪੱਕਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਖਨਊ 'ਚ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਬਕ ਤੋਂ ਸੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਰੇਣੂਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਰੇਣੂਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਰੇਣੂਆ ਜੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ? ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। इनफैक्ट पिछले 4 साल तो 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀਮੈਨ मेरा ख्याल है मैंने 2.5 साल हो गए जो कदे लिखा देंगे सी मिलना है, अजे तक तो टेलीफोन उन्होंने आया नहीं। एंड मोर ओवर मेरा जो बैकग्राउंड है 1972 तो अकाली दल की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के महेंद्र रिनवाज, जो अकाली दल में शामिल हो गए हैं और चुनाव से पहले अकाली दल अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुख हरियाणा का होगा। हरियाणा में वैक्सीन को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, विदेशों से भी वैक्सीन हरियाणा सरकार की तरफ से मंगवाई जाएगी, खरीदी जाएगी। और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से बयान दिया गया है कि दुनिया में कहीं भी वैक्सीन मिलेगी तो हरियाणा सरकार उसे लेकर आएगी अपने प्रदेश वासियों के लिए। बड़ी खबर है हरियाणा के लोगों के लिए। हरियाणा में विदेशों से वैक्सीन मंगाने की पूरी तैयारी है। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान सामने आया कि 18+ वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए जाएंगे। विश्व में कहीं भी वैक्सीन मिलेगी तो हरियाणा लेकर आएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन जरूरी है। खैर, एक तरफ इस समय देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड ये दोनों वैक्सीन लग रही हैं और इस बीच वैक्सीन की किल्लत की भी खबरें खूब चर्चा में हैं। और अनिल विज कह रहे हैं कि हम वैक्सीन लाएंगे, विदेशों से भी मंगवाएंगे। कोरोना बीमारी के खिलाफ मजबूत सुरक्षा चक्र बनाने के लिए सबकी वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने ग्लोबल टेंडर लगाने का फैसला किया है कि विश्व में कहीं से भी अगर हमें वैक्सीन मिले, जल्दी से जल्दी लाकर उसको हरियाणा के लोगों को लगाया जा सके। कोरोना बीमारी के खिलाफ तो ये बड़ी खबर है हरियाणा वासियों के लिए कि वहां पर विदेशों से भी वैक्सीन मंगवाकर सरकार लगवाएगी लोगों के।
चलिए रुक करते हैं अंकित दुदानी का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, जानना चाहेंगे क्या कुछ प्लान है हरियाणा सरकार का विदेशों से वैक्सीन मंगवाने का? कौन से देशों के साथ कोई बातचीत भी चल रही है या केवल अभी स्टेटमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, जिस तरह से स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने बयान दिया है और बयान दिया है तो कहीं ना कहीं कोई धरती के लेवल पे कहीं ना कहीं बात जरूर चल रही है इसी लेवल पे। इसीलिए उन्होंने बयान दिया है कि अब ग्लोबल टेंडर किए जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन की कमी लगातार हरियाणा में आ रही थी। 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए कहें तो वैक्सीन अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसीलिए जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं उन पे 18 से 45 साल के लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। 45 से ऊपर वालों की वैक्सीनेशन हो रही है क्योंकि उनके लिए वैक्सीन आ रही है, लेकिन 18 से 45 वालों के लिए दिक्कत आ रही थी। और अब जब कोवैक्सीन का ट्रायल छोटे बच्चों के ऊपर भी शुरू होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हरियाणा सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ग्लोबल टेंडर किए जाएंगे। तो वो चाहे स्पुतनिक हो सकती है, वो चाहे फाइजर की वैक्सीन हो सकती है, या दूसरी जो वैक्सीन जो विदेश में आई हैं वो भी अगर हरियाणा सरकार चाहेगी तो यहाँ आएगी और उसके भी टेंडर किए जाएंगे। क्योंकि कोवैक्सीन की अगर बात करें तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक जरूर बना रही है, लेकिन महीने में केवल 1 करोड़ बन रही है और 1 करोड़ बनने के बाद पूरे जो भारत के अंदर वो सप्लाई होती है तो हरियाणा के हिस्से कितनी आती है, तो कहीं ना कहीं उसकी कमी आ रही है। वहीं कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड 6 से 7 करोड़ महीने की बन रही है, तो उसकी मात्रा है, तो उसकी मात्रा भी पूरे प्रदेशों में बंटने के बाद हरियाणा को कम मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसी कारण से अब जो दूसरी वैक्सीन है वो भी हरियाणा में आ सके और जिससे कि सारे के सारे लोग जो हैं, हरियाणा के लोग हैं, लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या जो हरियाणा की है, वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो सके और कोरोना की इस महामारी के से कहीं ना कहीं बचा जा सके। तो इसीलिए गृह मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने, अनिल विज ने ये बयान दिया है और वो बयान जल्दी ही कहीं ना कहीं धरातल पर उतरता हुआ नजर आएगा। जी चलिए, शुक्रिया अंकित, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाजमी तौर पर देखना होगा कि कितनी जल्दी धरातल पर नजर आती हैं ये चीजें। सेकंड वेव का सामना हरियाणा भी कर रहा है, पूरा देश कर रहा है, लेकिन इस बीच वैक्सीन की किल्लत की खबरें तो लगातार सामने आ रही हैं। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये इतनी भी अभी प्रोडक्शन नहीं हो रही कि पूरे देश को एकदम से लगाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ क्या फाइजर या फिर जो स्पुतनिक का जिक्र हो रहा है, जिसकी एक खेप देश में आई भी है, क्या यह हरियाणा वासियों को जल्द मिलने जा रही है? क्या इस तरह से ग्लोबल टेंडर होंगे और कोई वैक्सीन है जो हरियाणा वासियों को प्रदेश सरकार मंगवा कर लगवा देगी? थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन एक बड़ा कदम जरूर कहा जा सकता है हरियाणा सरकार की तरफ से जो उठाया जाना। एक तरफ वैक्सीन का जिक्र है तो दूसरी तरफ चिंता भी है, और चिंता की वजह से ही वैक्सीन का जिक्र भी है। चिंता यह है कि हरियाणा के गांव तक भी ये कोरोना वायरस पहुंच चुका है और वहां पर भी दिक्कतों को बढ़ा रहा है। और इस बीच सरकार ने फैसला किया है कि अब हर एक गांव को, हरियाणा के हर एक गांव को सैनिटाइज किया जाएगा और 10 दिन में ये पूरी प्रक्रिया की जाए। लोगों की वहां पर जो स्वास्थ्य जांच है उसको भी मुकम्मल किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के गांव में पैर पसार रहा है कोरोना पर सीएम मनोहर लाल भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने हर गांव में सैनिटाइजेशन कराने के आदेश दिए हैं कि सैनिटाइज किया जाए। हर एक गांव को, ग्रामीण क्षेत्र में घर घर स्क्रीनिंग के भी आदेश दिए गए हैं ताकि पता लग पाए कि लोगों को, घरों में रहने वाले जो लोग हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनको दिक्कत तो नहीं है। सामान्य जांच 10 दिन में पूरी करने के आदेश हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग का काम भी समय पर हो, सीएम ने इसके भी आदेश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि पंजाब में हो, हरियाणा में हो, ये लगातार जिक्र हो रहा है कि गांव तक फैल गया है कोरोना। गांव में जब पहुंच गया तो इसलिए ज्यादा दिक्कत हो रही है और जो मौतों की संख्या है वो भी गांव से जो जुड़े लोग हैं उनकी ज्यादा है, क्योंकि वो अस्पताल देर से पहुंचते हैं, उस वजह से ये पूरे आंकड़े सामने आ रहे हैं। और इस बीच अब हर गांव को सैनिटाइज करवाएगी हरियाणा की सरकार। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और बात होगी राम रहीम की। राम रहीम कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहा। पीजीआई रोहतक में दाखिल राम रहीम की तरफ से कोरोना टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम की हालत सामान्य है, जो अभी तक डॉक्टर की तरफ से जानकारी दी गई है। 7 डॉक्टर्स का एक पैनल है जो पूरी जांच कर रहा है राम रहीम की। एक दिन पहले राम रहीम की तबियत में थोड़ी दिक्कत आई थी और उसके बाद पीजीआई रोहतक उन्हें भर्ती करवाया गया था
और कल शाम से स्पेशल वार्ड में भर्ती है राम रहीम। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है वहां पर। पुलिस ने वार्ड के आसपास की सुरक्षा को बढ़ाया है। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में है राम रहीम। और क्योंकि कोई भी पेशेंट जब पहुंचता है, उसे जब दिक्कत होती है, तो डॉक्टर्स फैसला करते हैं कि इनका कोरोना टेस्ट करवाया जाए, आरटीपीसीआर हो। तो फिलहाल राम रहीम ने कोरोना टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और बात होगी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की हालत पर चिंता जताई है। जी हां, कोरोना के इस काल में पाबंदियां हैं, सख्ती है। बेशक मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ देश के ज्यादा सूबे नहीं आगे बढ़े, लेकिन इस बीच काम, लोगों का रोजगार वो तो प्रभावित हुआ है और सीधा असर उसका उन लोगों पर जो अपने राज्य से दूसरे राज्यों में काम करने के लिए पहुंचते हैं। तो प्रवासी मजदूरों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। आज शाम 4 बजे आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पारित किया जाएगा, आपसे थोड़ी ही देर में। पिछले साल जुलाई में आपको बता दें कि केंद्र राज्यों को निर्देश दिए गए थे, आदेशों का कोई पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा राज्य सरकारों को 1 हफ्ते में जवाब अब देना होगा। प्रवासी मजदूरों की दशा और लाभकारी योजनाओं पर जवाब देना होगा राज्य सरकारों को भी, जहां पर प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, जहां के रहने वाले हैं, और केंद्र सरकार को भी। सामूहिक रसोई बनाई जाए जिससे कोई भी भूखा ना रहे, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। 4 बजे के आसपास जो आदेश पारित किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर भी नजर रहेगी, आपको अपडेट करें। अगली खबर का रुख करते हैं। एक तरफ कोरोना के लगातार बढ़ते मामले चिंता को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बीच लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना की कुछ तस्वीरें झज्जर से सामने आई हैं। लोगों की भारी भीड़ सब्जी मंडी में नजर आई। हरियाणा में तो लॉकडाउन जैसी स्थिति है, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का उसको नाम दिया गया, लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में लोग नजर आए हैं। झज्जर की सब्जी मंडी में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भीड़ की ये तस्वीरें कोरोना को दावत दे रही हैं। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं आंखें मूंद कर बैठा है। सुबह के समय सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग बिना मास्क के नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था। झज्जर में कोरोना का खतरा बरकरार है। 181 नए मरीज सामने आए हैं 24 घंटे में। जिले में अब तक 1397 कोरोना एक्टिव के केसेस हैं। इसके बावजूद लोग संभलने को तैयार। देखिए जी, आज मंडी में 2 दिन से भीड़ बनने लगी है। इसका कारण है कि जो लेबर भट्ठे पे रहते हैं उनको जो खर्चा दिया जाता है 15 दिन में, वो खर्चा उनको मिला है, तो ये भीड़ मंडी में ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इस महामारी के दौरान इतनी भीड़ एक भयंकर बीमारी का रूप ले सकती है। इसकी समस्या का हल यही होगा कि प्रशासन भट्टा मालिकों को सचेत करे कि वो अपनी लेबर को मंडी में ना आने दे। तो लोगों को समझना होगा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय, और वैक्सीन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए रोडवेज की जो मिनी बसें हैं उनमें कुछ परिवर्तन किया गया है और उनको अब एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एम्बुलेंस के तौर पर उनको उतारा गया है सड़क पर। फरीदाबाद में रोडवेज की 5 बसों को एम्बुलेंस में परिवर्तित कर दिया गया है। इन बसों के अंदर 4 बेड, स्ट्रेचर और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर की भी सुविधा रखी गई है। हरियाणा के गांव में इन एम्बुलेंस की तैनाती होगी। वहीं दादरी में भी 5 रोडवेज बसों को एम्बुलेंस के तौर पर उतारा गया है। दादरी और फरीदाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के गांव में अब कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। परेशानियों का सामना लोगों को ना करना पड़े, इसे देखते हुए कदम उठाया गया। लाजमी तौर पर अगर इस तरह से कदम उठाए जाएंगे तो एक बड़ी पहल जरूर कही जा सकती है कि इस समय अगर ट्रांसपोर्ट ज्यादा ना इस्तेमाल नहीं हो रहा तो इस बीच इन बसों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है वो बखूबी इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। इनके अंदर जो है हम लोगों ने 5 बसेस इनको दी हैं स्वास्थ्य विभाग को। उसके अंदर एक बस के अंदर 4 बेड हमारे ये लगे हुए हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन जो है सिलेंडर्स हैं वो हमें हेल्थ जो डिपार्टमेंट है वो हमें ये देगा, वो इसके अंदर लगाएगा और इसको यूज़ करेगा गांव के अंदर जहाँ पर किसी भी ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है लोगों को ले आने के लिए, करने के लिए। इस जो गवर्नमेंट ने इनको समर्पण किया इसके।